सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -16.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 10% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -14.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 4% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 40.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -22% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 4.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 43% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 85.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -1% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 13% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -16% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 10% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 51% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -20.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 51.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -20% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 50% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 20% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 7.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 27% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 6.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 28% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 11% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 23.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 28% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 36% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 28% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 36% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पेज इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 5.02% से 2025 के में 4.92% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.82 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 22.66% से 2025 में 23.58% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.92% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
अब नजर डालते हैं पेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 46,134.2 रुपीस चल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 44,000 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 43,986.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 1.3% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 40,000 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 45,797.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -9% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 57,500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 45,797.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 31.7% अप है। आनंद राठी ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 48,947 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 45,105.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 6.8% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।